को पहले नहीं लगता था कि आप दुर्गा बन पाएंगे? नहीं, हमें इंटरेस्ट ही नहीं था इधर। अच्छा, शारदा पूरा हो गया। शारदा पूरा हो गया। आपको लगता था कि मतलब बन पाएंगे? हाँ, क्या आप लेंगे घूस? नहीं ले सकते, हमको समाज को चेंज करना हाँ। है इस तरह के। यूट्यूब की हेल्प से सिर्फ पढ़ाई की है? हाँ, उस वक्त जो पहला अटेम्प्ट रहा उस टाइम मेरा सब यूट्यूब ही रहा। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ जय गुप्ता। हमारे साथ एक महिला को आप देख रहे हैं। ये कोई समझिए कि नॉर्मल एग्जामिनेशन को पास नहीं की है, ये साइप बनी है सब इंस्पेक्टर। ये काफ़ी मेहनत करने के बाद दूसरी का अटेम्प्ट में ये पास की है और ये ताल्लुक़ रखती है चंपारण की बेटी है। काफ़ी मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम तक ये पहुँची हुई है। क्या नाम होगा आपका? रंजीता कुमारी। जी, रंजीता इनका नाम होगा। ये तुरकोलिया कौन सा गांव पड़ता है? सपही। तुरकोलिया आप लोग का प्रखंड पड़ता है। आप कैसे तैयारी की पहले? हम तो फर्स्ट टाइम से कोरोना के वक्त में पटना ही गए हम जी। और वहाँ से तैयारी किया, तब तक कोरोना लगा। फिर घर आ गया, फिर ऑनलाइन तैयारी किया हमने। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने असफल रही, क्या हुआ था उस वक्त? बस मेरिट आउट हुए थोड़ा सा से। थोड़ा सा। और पहले का आपका एजुकेशन कैसा था? जब आप पहली क्लास से पढ़ रही थी 10वीं क्लास तक, उस वक्त आप पढ़ने में कैसी थी? ठीक ठाक थे, हर जगह मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अच्छा रहा है। कुछ लोग कहा करते हैं कि 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के बीच में ये सब जो भी मैथ्स होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, क्या यही सब आते हैं? हाँ, मैथ से मेरा मतलब रहा कि हम मैथ को ही प्रेफरेंस देते थे हमेशा। और जो लोग दरोगा बनना चाहते हैं एसआई में अपना वर्चस्व कायम करना, उनके लिए कैसा तैयारी करना पड़ेगा? सोशल स्टडी को ज़्यादा फोकस करेंगे, हो जाएगा। सोशल स्टडी। और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? बस कंटिन्यू पढ़ाई करना है, दिमाग में रखना है कि हमें ये करना है तो बस करना है। केवल एक ही एम बनाना है बस पहले आप क्या बनना चाहती थी? मेरा तो ये एम था ही नहीं। ये नहीं था? नहीं, क्या बनना था? मेरा एम मतलब बैंकिंग लाइन में जाना था। हाँ। लेकिन नहीं हो पाया, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बाहर नहीं रह पाए उस वक्त पढ़ने का। लेकिन फिर कुछ सिचुएशन होने के बाद गए बाहर, पापा जी के फोर्स करने के बाद कि नहीं भरो, हो जाएगा। हमें डिफेंस में जाना ही नहीं था। बोले कि भरो, फॉर्म डालो, कर लोगी। फिर हमने फॉर्म डाला। हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, सोशल स्टडी हमने शुरू से भी नहीं पढ़ा था। आपको पहले नहीं लगता था कि आप दरोगा बन पाएंगे? नहीं, हमें इंटरेस्ट ही नहीं था इधर। अच्छा। तो इसलिए, क्योंकि हमें पता था कि हम सोशल स्टडीज़ वगैरह नहीं कर पाएंगे, हम मैथ्स ही कर पाएंगे। तो इसलिए मैथ्स को फोकस करेंगे, इंग्लिश को फोकस करेंगे तो हम बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं। लेकिन वो नहीं हो पाया, टाइम उस तरह का नहीं हो पाया। फिर समय मतलब घर वाले नहीं दे पाए, उस तरह से बाहर नहीं रह पाए। अच्छा। तो फिर फॉर्म डाले, पीटी दिए, पीटी ऐसे ही क्वालिफाई कर गए। तो फिर पापा जी ने हमें भेज दिया पटना कि जाओ तैयारी करो। कितना महीना वहाँ पे रही आप? वहाँ पे हम फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम गए थे तो मात्र 22 दिन रहे थे। उस वक्त हमें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मेंस के लिए हम गए थे। वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। फिर लॉकडाउन लगा तो घर पे ही हमने ऑनलाइन यूट्यूब के सहारे एडुटेरिया से हमने पढ़ा था। फिर हमने मेंस दिया भी, तो उस पर भी कॉन्फिडेंस तो था नहीं, बट निकल गया। लेकिन सेकंड बार हमने खान सर को फॉलो किया था और बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई किया इस बार। अच्छा, सर पढ़ाते, खान सर पढ़ाते इसके लिए हाँ। विशेषकर। और आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है आपके घर में, जो आपको सपोर्ट हमेशा किया है? मेरे पापा और मेरे भैया शुरू से रहे, और यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, दोनों लोग। अच्छा, हम सुने हैं कि आपके भाई साहब भी निकाले हुए दरोगा बने हुए हैं। मेरे कज़िन है। हाँ। अच्छा, वो वहाँ पे रहते रामगढ़वा जी। और आप जब पढ़ाई करती थी तो इसमें सबसे मेन क्या पढ़ना रहता है? सबसे एक ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसको पढ़ना ही पड़ेगा सबको। सबको पढ़ना है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो आपको क्लियर रहना पड़ा। उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग पूछा जाता है तो वो थोड़ा कम है। पीटी के लिए आपको करंट अफेयर्स भी देखना है, मेंस के लिए करंट अफेयर्स नहीं देखना है। इसका इंटरव्यू भी होता है क्या? नहीं, बस 3 अटेम्प्ट ये है, पीटी है, मेंस है और फिजिकल है। जी। बस आप सिलेक्शन सभी में हो गई हैं। और एक और क्वेश्चन है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो भी सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं उसके पीछे पता चलता है कि वो पैसा देके करते हैं, घूस देके। क्या आपने दिया? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और कोई सोर्स पर भी? नहीं, कुछ नहीं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी रुपए लगता है। आप यहाँ तक पहुँची हुई है, करीब बचपन से लेकर अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा रुपए खर्चा हुए होंगे कि नहीं? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम मात्र दो साल ही रहे हैं पटना में। 2 साल मोतिहारी रहे थे, 2 साल पटना में रहे हैं। तो उस वक्त रहने का जो खर्च आया
बाकी पढ़ाई का कोई खर्च नहीं आया क्योंकि हमारे टीचर रहे हैं खान सर। तो खान सर के यहाँ कुछ भी पढ़ने का ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत कम चार्जेज है वहाँ पे। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि 1 क्लास लेकर 10th क्लास तक काफ़ी रुपए खर्चा होते हैं, तो लोग चाहते हैं कि जब बन जाए तो रुपए घूस ले, क्या आप भी लेंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमको समाज को चेंज करना है, इस तरह के मतलब मेंटालिटी को चेंज करना है कि हाँ ऐसा ही है तो घूस लेंगे ही, ऐसा नहीं करना है। अब बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं, माता पिता जो अपने बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, नहीं पढ़ाना चाहते, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आप उनके लिए क्या कहेंगी जो अपने बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आप भी एक लड़की हम हैं। अब तब तक देखे हुए, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 10th तक ही पढ़ाएं लेकिन पढ़ाते हैं। और मैं भी हम उनके लिए एक प्रेरणा बनेंगे कि अगर वो कर गई तो हम भी कर सकते हैं। वो लोग भी, हाँ ये अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज पाते हैं वो लोग, कुछ सामाजिक परिवेश की वजह से भी, आप समझ सकते हैं। तो हमारे वजह से मैं भी वो लोग अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। इसके पहले हम ही रहे हैं जो बाहर गए हैं, और यहाँ भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिला। हमको मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमको ऐसा फैमिली मिला जो हमें बाहर रखा, शादी के बाद भी, मेरे हस्बैंड या फिर मेरे फैमिली। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा आने से बहुत ही डरती थी। हालांकि जब ये बन के ये दारोगा तो काफ़ी इनको प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही मीटिंग होते हैं। प्रत्येक कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिस महीना में 5-6 से कम मीटिंग करना पड़ता है, और मीटिंग के दौरान आपको ना जाने कितने लोगों को संबोधित करना पड़ेगा। तो कैसे हैंडल करेंगे वैसे सिचुएशन को? सिचुएशन के अनुसार आप अपने आप को ढाल सकते हैं। तो इसके लिए आपके सामने भी हम आए तो अपने आप को ढाल लिए, हम डर तो नहीं रहे बस। और लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप केवल तीन ऐसे मूल मंत्र बतलाइए जो दरोगा बनना चाहते हैं या किसी भी सरकारी क्षेत्र में वो क्वालिफाइड करना चाहते हैं। कंटिन्यूअसली पढ़िए, टारगेट जो है उसको फोकस करके कि हमें यही करना है, बाकी कहीं भी ध्यान नहीं लगाएंगे, बस कंटिन्यूअस पढ़ना है, टारगेट रखना है। और आप करिए टारगेट, मतलब एक ही गोल, सिर्फ दरोगा या हमको यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, या कोई भी सरकारी जो गोल है उसको ही फोकस करें। आप तो बतला रही थी कि हमको दरोगा बनना ही नहीं था। तो वही तो हमको बनना ही नहीं था। हमने किया ही नहीं इसके बारे में, लेकिन जब शुरू किया तो सिर्फ यही किया। अच्छा, जब स्टार्ट किया इसको तो सिर्फ यही किया और कुछ नहीं किया। बैंकिंग क्यों नहीं किए? क्योंकि यही इसी के लिए हमको भेजा ही गया बाहर। टाइम लिमिट कि बस इसी के लिए आपको पढ़ाई करना है, इसी के लिए एडमिशन हमने लिया, तो इसी को पढ़ेंगे, साइड से पढ़ना शुरू करेंगे तो ये भी जाएगा और वो भी जाएगा। अच्छा, आप टाइम लिमिट कह रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ वक्त दिया गया था। कितना वक्त दिया गया था? बस जब तक आपका मेंस, इसलिए तो हमारे पास टाइम लिमिट था, इसलिए हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर किया। अच्छा, आप कह रही कि यूट्यूब से पढ़ाई की है, यूट्यूब के हेल्प से सिर्फ पढ़ाई की है? हाँ, उस वक्त जो पहला अटेम्प्ट रहा उस टाइम मेरा सब यूट्यूब ही रहा। सेकेंड अटेम्प्ट में हमने वहाँ पे ट्यूशन्स लिए। इसके लिए बहुत सारे बधाई आपको। हमारे साथ जो व्यक्ति को देख रहे हैं, काफ़ी आशीर्वाद इन्होंने दिया है इनको, तभी ये समझिए कि आज दारोगा बन पाई है। इन्हीं के समझिए कि आशीर्वाद के कारण आज इतने बड़ा मुकाम हासिल कर पाई है। आपकी बहू जो है आज दारोगा बन गई है, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी। आपको सरदा पूरा हो गया? सरदा पूरा हो गया। आपको लगता था कि मतलब बन पाएंगी? हाँ, लगता था कि हाँ बन पाएगी। पूरा विश्वास था? हाँ, योग्यता दे करके विश्वास। कितना रुपए दिए हैं बनने के लिए? ना रुपए नहीं, पैसा नहीं दिए हैं। सच्ची? सच्चे तो झूठी बोल रहे हैं। सबसे बड़ी यहाँ पे खासियत यह है कि इनके बेटा भी हैं, दारोगा भी हैं, और उनकी वाइफ यहाँ पे है। और एक और खासियत यह है कि इनके भाई जो है वहाँ के रामगढ़वा का, वो भी दारोगा में ही इस साल सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए बने रहे सत्य न्यूज़ के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।